अब आ गई है, ठीक है ओके। अच्छा, अगर देखो ऐसे लिखा हो सी डी और आई एन का सम करना है, तब तो आपको इंडिविजुअली इसमें लिखना पड़ेगा सी डी और आई एन का। बट अगर आपको लिस्ट दे रखी है कि भाई इनका सम करो, कि सी डी आई एन जो भी है, तो आप उसमें भी और थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि सम इज, इस वाली रेंज में क्राइटेरिया क्या है आपका, अब क्राइटेरिया आप ऐसे ले लो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे ले लो उसको। और सम रेंज हो गई आपकी ये, और दो आउटपुट आएंगे, दोनों आउटपुट का आपको क्या करना है, सम करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी भैया। यहाँ तक अभी कोई कुछ भी कोई इशू, कुछ भी ऐसा चीज जो समझ में नहीं आई हो? अगर ऐसा कुछ भी लगे ना कि समझ में नहीं आया, मतलब अभी तो आप रिवाइज करोगे पहली और दूसरी क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में पहले ही पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आना जरूरी है। देखो यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें डिजिट है और कुछ एरर्स है, ठीक है। अब उसका हमें यहाँ पे सम करना है। अगर मैं इसको नॉर्मल सम करता हूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि सम सिर्फ डिजिट पे होता है। अगर एरर्स अगर उसमें आ गई तो ये सम नहीं लेगा, ठीक है, क्लियर है ये? जी भैया। अच्छा, अब इसको कैसे कैसे सम कर सकते हैं? देखो एक्सेल में जो सबसे बड़ी डिजिट है ना, मतलब देखो अगर मैं इसमें कुछ भी डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी डिजिट एक्सेल के अंदर कैसे आ रही है, ये ऐसे करके आती है, ई प्लस ये 24, ठीक है। एक्सेल का क्या है, 15 डिजिट तक एक्सेल वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद 15 डिजिट के बाद एक्सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और 15 डिजिट का मतलब बहुत बहुत लंबी चौड़ी डिजिट हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बहुत ही लार्ज डिजिट है, ठीक है। इसके बाद एक्सेल वर्क नहीं कर पाता, बट इतने डिजिट तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल होता है। इसके बाद के लिए अगर कोई कैलकुलेशन चाहिए भी ना, तो नॉर्मल कंप्यूटर उसको कर भी नहीं पाते, उसके लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है, अगर इसके ऊपर हमें कुछ और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब 15 डिजिट से ऊपर अगर लिखना है तो एक्सेल क्या लिखता है, उसको साइंटिफिक वैल्यू में लिखता है। अगर आप देखते होंगे कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है साइंटिफिक वैल्यू, पढ़ी भी होगी मैथ में कभी ना कभी, साइंटिफिक वैल्यू E+307 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो एक्सेल की जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है वो है 9E+307, ये एक्सेल की सबसे हाईएस्ट डिजिट है। जैसे आप 9E+307 लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो उसको साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है, 9.00E+307, ठीक है। बट ये एक्चुअल में 9E+307 है, ये सबसे हाईएस्ट डिजिट है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल तो अभी मैं रखता ही हूँ यहाँ पे, पता नहीं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगा रखे होंगे। अब इनका सम करते हैं पहले, यहाँ पे इनका सम करते हैं कि नॉर्मल तो सम हो नहीं पा रही है, अब कैसे कैसे सम होगा। सम इस वाली रेंज का ही सम करना है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि जो लेस देन है 9E+307 की, उसी का मुझे सम करना है। तो अगर ये मेरी सबसे बड़ी डिजिट है, ठीक है, इससे जो छोटी है वही सारी डिजिट्स होंगी मेरी अभी तक की जितनी भी एक्सेल में है,
सबसे बड़ी डिजिट अगर ये है मेरी, तो इससे जितनी भी छोटी होंगी वो सारी मेरी डिजिट्स होंगी। तो मैंने हम्म, सिर्फ किया कि सम उसी का जो चीज को कैसे दे दिया, ओनली डिजिट का सम मुझे चाहिए। तो इसने एरर हटाया क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, तो उसने सिर्फ वो देखा कि जो डिजिट है और उसका सम करके आपको दे दिया। क्लियर है ये? ठीक हो गया। या फिर इसमें कर सकते हो आप सम इफ पूरी रेंज में जो ग्रेटर देन है -9e+307। अब इसमें क्या करें, जो बड़ी है, जब 9e307 सबसे बड़ी डिजिट है एक्सेल की, तो -9e307 सबसे छोटी डिजिट होगी एक्सेल की। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि जो बड़ी है, सबसे छोटी डिजिट जो है उससे जो सबसे ऊपर है, जितनी भी है उन सबका सम कर दो, तो इसमें सारी डिजिट आ जाएंगी अगेन ये। हम्म, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल था, बस यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा दिया, सॉरी लेस देन का यहाँ पे था, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। हम्म, ठीक है, उसका सम कर दिया। या फिर इसको और कैसे कर सकते हैं, मतलब 9e+307 का रोल तो रहेगा ही रहेगा। एक बेस ग्रेटर देन है -9e+307 के, तो उनकी एक लिस्ट बन जाए और उसका सम चाहिए। ये वर्क नहीं कर रहा है। हम्म। तो अगर ऐसे करें तो इसमें ये वाला वर्क नहीं करता। इसके अंदर अगर सम से कराना हो तो इसके अंदर अगर हम ये देखें, कोई वर्क नहीं करता। सर इसमें सम इफ और वैल्यू और सम के साथ नहीं हो सकता? ये मैं इसको इससे करना चाह रहा हूँ, सम से ना, हम्म, सम से करना चाह रहा हूँ उसको, तो लॉजिक सोच रहा हूँ और क्या लगा सकते हैं। ये कुछ लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो कि फिल्टर हो जाए, एरर वाले फिल्टर हमारे अलग हो जाए उसमें से। नहीं वैल्यू के साथ तो फिल्टर हो सकता है, वैल्यू वैल्यू अलग हो जाएगी इसमें। हम्म हम्म, करेक्ट, वो कर सकते हैं। पर ये तो इसको यूज कर लिया।
वाह। अब इसमें अगर हम ये हटा देते हैं, तो भी ठीक है, इसमें हमने ले लिया कि एक अगर नंबर है, ठीक है, तो एक लिस्ट बन जाए, एरर हट जाएगा, हमारा एरर फिल्टर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। और उसके बेस पे हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। तो भैया ये कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, अगर सम प्रोडक्ट से निकालें इसको, तो इस वाले एरे में जो ग्रेटर देन हो -9e + 307 के, उसके बेस पे इसी का सम चाहिए। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, उसको दिक्कत आ रही है, जैसे इसमें आ रही थी। तो अगर हम ऐसे ले लें तो नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ही ले लें। सम प्रोडक्ट से इसको नहीं निकाल पा रहे, सम इफ से हो गया और सम और इफ से हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से तरीके लगा रखे हैं। ये वही लगा रखा है इधर वाला हमने, ठीक है। ये वही लगा रखा है ग्रेटर देन, वही तरीका है जो हमने अभी यूज करा, वही तरीका है। क्लियर है कैसे निकलेगा ये? सम इफ से मेन है हमारा, सम इफ से निकलना जो सबसे सिंपल है कि सम इफ इस वाली रेंज में जो लेस देन 9 + 307 है उसका सम हो जाए, तो सबसे सिंपल तो ये है हमारा। जब भी आपको कोई ऐसी रेंज का सम करना हो जिसमें एरर हो, तो आप ये वाला यूज कर लेना कि रेंज के अंदर जो लेस देन 9 + 307 है उसका सम हो जाए। अच्छा भैया, जैसे अब इसमें मैं 1000 भी ले सकता होता है, जैसे 9 ना लिखकर मैं अगर 1000 डिजिट लिख दूं, 1000 लिख दूं, सॉरी कैसे? सिर्फ 1000 लिख दूं, जैसे ग्रेटर देन से 1000, अगर ऐसे लिख दूं तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हो बट जाएगा अगर ना? सबको, हाँ देखो, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने 1000, हम्म ठीक है, ये हमने करा, एंटर आ गया ये, बट हम्म तुम्हारे सामने इंटरव्यू इंटरव्यू बैठा, उसने यहाँ पे 2000 पे कर दिया, अब सारा मामला खराब हो गया, वही है, सबसे बड़ी ठीक है। बड़ी तो डिजिट है। लॉजिक, हाँ लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हम 1000 क्यों कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। अगर उसने यहाँ पे कर दिया तो तुम आपको चेंज करोगे यहाँ पे, तो कहेगा यार हम्म ये तो डेटा मेरा चेंज हो सकता है ना, ये डेटा मेरा कुछ भी हो सकता है। हम्म तो आप एक्सेल की लार्जेस्ट डिजिट अगर लिख दोगे तो डेटा कुछ भी चेंज होता रहे, तो फर्क ही नहीं। ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते। आइटम लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, मतलब ये डेटाबेस हो गया पूरे साथ में, ठीक है। यहाँ पे आइटम है पेन, पेंसिल, बाइंडर, जेल पेन, स्टेपलर, और उनकी क्वांटिटी का सम चाहिए। सिंपल है ये तो। You want to sum something based on one condition, तो ये रेंज फिक्स रहेगी हमेशा, क्राइटेरिया ये रहेगा, और उसके बेस पे क्वांटिटी ये चेंज होती रहेगी। एंटर करके इसे ड्रॉप डाउन कर दो, ये आपका रेंज फिक्स कर दिया, इसलिए रेंज नहीं मिलेगी। आइटम तो हमने फिक्स नहीं करा, इसलिए आइटम जो है आपकी चेंज होती रहेगी।
और यहाँ पे आपका काम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद हमारे 2-4 सम इफ्स के एग्जाम्पल है, 3 है। ठीक है, ये 3 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं। सम इफ्स तक पूरा क्लियर करो ये पहले ना, सम इफ्स तक के सारे जितने भी, ताकि सम इफ आपका क्लियर हो जाए। सम इफ्स ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे ना आराम से हो जाएगा ये। हम्म, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके कुछ नया टॉपिक और लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कुछ तुम क्वेश्चन लेके आओ, मतलब जब क्लास चालू हो ना, कुछ भी क्वेश्चन लेके आओ, कुछ भी उठपटांग कुछ भी, ताकि जो भी साथ में हम पढ़ रहे हैं तो सबको नॉलेज गेन हो कि भाई कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नया आ रहा है। ठीक है, और गगन भैया, हाँ भैया एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास या उसके बाद एक असेसमेंट रखवा दीजिए, ताकि जितना भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत मतलब एटलीस्ट हमें मालूम चल जाएगा वे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरा भैया, मुझे ना आपसे बाद में, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मुझे उन पे आपसे कुछ हेल्प चाहिए होंगे। ठीक है, वो टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। नहीं भैया, वो करने हैं, तो लकीली वो मेरे में जो डेली यूज में कुछ चीजें हैं जो जो मैं फॉर्मूलाज कर रहा हूँ, तो उनमें मेरे को कुछ चीजें हैं जिनमें थोड़ी आपसे हेल्प चाहिए होगी। वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया। जैसे आपको याद हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको फोन किया था उसके लिए, पिवट में एडवांस करने के लिए। समझ गए, हाँ स्लाइसर वाला। हाँ, स्लाइसर और वो सब एडवांस पिवट के लिए। तो भैया मैं आप ये एक रिक्वेस्ट है, आप टॉपिक हम कर रहे हैं, अगर एक असेसमेंट हो जाए तो समझ जाएगा हम कहाँ स्टैंड करें, हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। एक काम करते हैं कि सबसे पहले ना नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, जो भी तक हमने पढ़ा है सारा। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो हम मतलब 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। मतलब वही ना, आज मैं थोड़ा लेट सो के उठा था रात को, मतलब ऑफिस का वर्क था तो लेट सो के उठा था, इसलिए मैंने 4 बजे रखा। बट मतलब 3-4 बजे तक तो मैं तब भी उठ ही जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ये रखेंगे कि हम असेसमेंट या भैया, रखेंगे। अगर आपको सही लगे एक सजेशन दूं, आप फ्राइडे या सैटरडे को वीकेंड में आप असेसमेंट्स मेल कर दो, एंड वो हम करके आपसे क्लास में, इंस्टेड जो क्लास टाइम पे हम करें, और आपको फिर आप मतलब उस टाइम पे ये है कि हम लोग वीकेंड में कर लेंगे। जैसे आप सैटरडे को दे दो आफ्टरनून में, और हम मंडे को बिफोर क्लास हम आपसे शेयर कर देंगे, और उस टाइम पे आप इंस्टेड हम करें, बाद में रिव्यू, उस टाइम रिव्यू कर लोगे कि कौन कहाँ स्टैंड करे और कहाँ हमें वर्क ऑन करना चाहिए। मेरी सजेशन है, रेस्ट आपका डिसीजन है। देखो, एक काम करते हैं, अभी मैं जो अपनी तरफ से एक ना, मतलब अपनी तरफ से जो मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन है ना, वो क्या है। देखो, टेस्ट में एक युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध के लिए अभी आप में से कोई प्रिपेयर नहीं है। मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग भी है ना, वो भी अभी prepared नहीं है। अगर मैं टेस्ट लूंगा ना, तो टेस्ट लेने का मतलब है कि मैं समझ के कितने क्वेश्चन दूंगा आपको, 1 या 2 दूंगा। ठीक है, टेस्ट के कितने दूंगा, 1 या 2 दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। तो करेक्ट। एक सजेशन ये है, मतलब देखो, इंटरव्यू तो फाइनल निचोड़ है, टेस्ट तो फाइनल निचोड़ है। अगर आपको वी लुकअप इंडेक्स मैच का भी देने बैठ गया तो भी नहीं कर पाओगे अभी। मतलब जो जो जिसको कौन सा कवर कर लिया, नेक्स्ट हमने कर लिया है, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट फंक्शन, मैथ। तीन टॉपिक करे हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं करे, 3 टॉपिक करे, पर 3 टॉपिक में काफी सारे क्वेश्चन है हमारे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप क्या करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने समझ का पढ़ा। ठीक है, ये वाला पढ़ा है ना। आप क्या करो, इस आंसर को कट कर दो यहाँ से। ठीक है, सारे क्वेश्चनों के आंसर कट कर दो, सारे आंसर कट कर दो, इनका सॉल्यूशन बना के मुझे मेल करो, जितने भी ठीक हमने है। करे हैं, जितने भी हमने टैक्स फंक्शन से लेके अभी तक जितने भी करे हैं।
नहीं समझ में आता आप देखो उसे, चलो ठीक है आपने देख भी लिया, आंसर क्या लिखा देख लिया, ठीक है। देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भी मैं क्लियर हूँ, तो देखने के बाद ना 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट तक उस क्वेश्चन को सोचो मत, या 5 मिनट तक उस क्वेश्चन के आंसर को सोचो मत। तो उसके बाद वो आंसर लिख के देखो कि आपकी मेमोराइज है, इतनी आपकी मेमोरी है कि आप 5 मिनट बाद भी रिटेन कर लेते हो। अगर आपने 5 मिनट बाद भी रिटेन कर लिया तो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो फीड हो चुका है, ठीक है। आप मुझे ये शीटें मेल करो, जितने भी क्वेश्चन कर रखे हैं ना, जैसे पूरी टॉपिक वाइज 3 शीट है ना, तीनों शीट आप मुझे मेल करो कि ये मैंने कर दिया है, ठीक है। और डेली की डेली मतलब आप ये प्रैक्टिस में अपनी रखो। आपको एक टॉपिक में हो सकता है एक दिन में 2 घंटे लगे, हो सकता है एक वीक में आपको पूरा एक टॉपिक के लिए टाइम मिले, क्योंकि हर किसी का ऑफिस भी है, ठीक है। हो सकता है ना मिले, ठीक है। बट अगर आपको करना है वाकई में, अगर आपको भाई देखो कुछ भी अगर आपको आगे बढ़ना है, ये आप सीख रहे हो, टाइम इस पे दे रहे हो, क्यों टाइम दे रहे हो? क्योंकि आपके लिए कुछ इसका मोटिव है, ये सीख के मैं आगे कुछ आगे कहीं जॉब के लिए प्रिपेयर करूँ, आईजीपी के लिए प्रिपेयर करूँ, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। मुझे ये शीटें जो है फ्रेश आंसर में मेल चाहिए, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक, मैथ फंक्शन हो, लॉजिकल हो, जो भी हो, सबसे पहले मेरे हिसाब से मैथ चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने मैथ पढ़ा है तो एक दिन दिमाग में रिफ्रेश होगा। तो इनके सारे आंसर हटा के वापस आप करो और मुझे शीटें मेल करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सारे आपके पास ऐसे होने चाहिए कि मैं कभी भी कुछ पूछ लूँ वो आपको आता हो, ठीक है। पहले आप ये करो, जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वी लुकअप इंडेक्स में किया है, यहाँ तक हम अपना जो समय है ना जितना भी हम हो सकता है लर्निंग पे दें। जब हाँ वी सर, अभी तो लुकअप बहुत सारी चीजें हैं अभी तो। हो जाए हमारा, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेने के लिए मैं सोचता हूँ कि अब मैं टेस्ट लूंगा तो सारे टॉपिक में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हम टेस्ट नहीं, नेक्स्ट संडे तक आपके पास समय 7 दिन का, आप ये सारी चीजें मुझे मेल करो जब भी आपको समय लगे। नहीं लगता कोई ऐसी टेंशन मत लो, भाई वर्क है आपका, पहले फैमिली है, सब कुछ है, वो ठीक है, वो मानता हूँ। बट जितना समय आप दे सकते हो मुझे मेल करते हो, वो आपके ठीक लिए है एक भैया। एडवांटेज है। मैं शीटें चेक करके आपको रिवर्ट करूंगा, ठीक है, कि भाई आपने कहाँ पे क्या गड़बड़ करी क्या नहीं। और मतलब देखो ये एकदम मतलब वो विन टू विन सिचुएशन है। आप चाहो तो नकल मार के चाहे सिंपल कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दो, वो भी मैं तब भी चेक करूंगा। बट उसमें क्या ना, कोई ऐसा मत करना कि सीधा जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। वो अपने आप से धोखा हो जाएगा। तो जेन्युइनिटी रखो इसमें, ठीक है। और जितना हो सकता है बिना देखे करो। कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो, मतलब वो अपना टॉपिक अलग रख लो, अगले संडे को क्लास होने से पहले मुझसे पूछो कि ये समझ में नहीं आया, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता रहेगा कि मुझे समझना है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी ठीक है होंगी आप भैया। की कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संडे को हम ये रखें कि जो हमने सीखा अभी तक उसमें से कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और कुछ नया टॉपिक भी हो जाए, तो हम प्लस में रहेंगे, ठीक है। और टेस्ट हम अपने समय आने पे टेस्ट भी होगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप रिवाइज करो जितना, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया। तो ये सारी शीटें आपके पास हैं, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता देना, बल्कि आज वाली वीडियो में जो अपलोड करूंगा उसमें ये सारी शीट डाल दूंगा और आज की वीडियोस भी डाल दूंगा, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, ठीक है तो भैया। नेक्स्ट है, ठीक है भैया। ठीक। ओके दोस्त, ओके भैया। बाय। बाय बाय।